नमस्कार, मैं सुरेंद्र सोरेन। 30 जून यानी हूल दिवस। हूल को शाब्दिक अर्थ में हम विद्रोह या क्रांति मानते हैं, समझते हैं। हूल दिवस जिसकी आगाज की थी संताल परगना के 6 भाई बहनों ने, सिद्धो कानो, चांद भैरव, फूलो झानो। ये 4 भाई बहन थे जिन्होंने संतालों को मिलाकर एक अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह किया था, एक क्रांति की शुरुआत की थी। 26 जुलाई तक, 30 जून से 26 जुलाई तक चलने वाले इस संथाल विद्रोह में 20,000 से ज्यादा संथाली मारे गए थे। हूल दिवस के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि यह सिपाही विद्रोह देश के सबसे संगठित विद्रोह 1857 के विद्रोह से पहले की तारीख की है। यानी 30 जून 1855 में हूल की शुरुआत की गई थी, आगाज की गई थी। 30 जून वो तारीख है जहां झारखंड में हर एक बच्चे, बड़े बूढ़े, राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक संगठन के लोग हूल के उस तारीख को मनाते हैं, उस शहादत को याद करते हैं जो गांव से चिंगारी बन के उठी थी और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में एक तारीख बन गई थी। हम हूल की तारीख को समझते हैं, इसके महत्व को समझते हैं। हमारे साथ हैं प्रभाकर तिर्की जी। हूल की क्या महत्व है, इस तारीख की क्या संदेश है, संघर्ष है? देखिए, हूल मतलब आंदोलन, संघर्ष, विद्रोह। और हूल दिवस हम बोलते हैं मतलब विद्रोह का दिवस। इसी दिन हमारे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो ने एक विद्रोह शुरू किया था। और विद्रोह क्या था वो भी जानने की ज़रूरत है कि जब अंग्रेज उस क्षेत्र में आए, वो दामिनिको का क्षेत्र था जहाँ पे अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था। और जब यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू हुआ 1784 ईस्वी में, तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप लगातार आंदोलनों का, विद्रोहों का सिलसिला पूरे राज्य में शुरू हो गया था। और इसी की एक कड़ी थी संथाल विद्रोह, जहां लोगों ने जमीन के कानून के खिलाफ, जमींदारी के खिलाफ, महाजनी के खिलाफ, चूंकि जमींदार उस कानून के एजेंट थे जो जमीनों पर टैक्स लेने के लिए जाया करते थे, और महाजन उनके दलाल थे जो गरीब आदिवासियों को ठग कर उनकी जमीनें हथियाने का काम किया करते थे। तो कुल मिलाकर ये जमीन की रक्षा का आंदोलन था। और जमीन की रक्षा के लिए आंदोलन की बात किस तरह के बदलाव आए? इस आंदोलन से एक तो भारी संख्या में लोग शहीद हुए, चूँकि एक तरफ गोली बारूद था और दूसरी तरफ निहत्थे हमारे जो संथाल भाई थे। इसी के बाद ये जो संथाल विद्रोह हुआ 1855 ईस्वी में, ये देश के ऐतिहासिक सिपाही विद्रोह से भी पहले का आंदोलन था। और इसी के बाद वहाँ पे आदिवासियों के हित में कानून बनने की शुरुआत होती है। वहाँ पे लोगों को ज़मीनों पर अधिकार देने की बात की शुरुआत होती है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बनने का कानून इसी आंदोलन के बाद उसका रास्ता खुला था कि अब आदिवासियों को ऐसे रोकना संभव नहीं है। इसीलिए ज़मीन की रक्षा का कानून संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बनाया गया। और हमारे साथ रतन तिर्की हैं, TAC ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पूर्व सदस्य हैं। हूल के बाद की परिस्थितियां झारखंड में किस तरह से तैयार हुई, और आज हम अगर इस तारीख को याद करते हैं तो झारखंड को उस आंदोलन से जोड़ करके कहां आप देखते हैं? सबसे पहले तो आप सबों को, झारखंड वासियों को हूल जोहार, क्रांतिकारी जोहार। आपका सवाल है कि हूल के बाद, आंदोलन के बाद आज जो हम राज्य को देखते हैं, वो आज हम कहाँ खड़े हैं। इस बात को लेकर हमेशा से हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि राज बनने की जो प्रक्रिया थी वो सिर्फ आंदोलन के बल पर नहीं हुआ है। ये मैंने फिलहाल का ये आंदोलन नहीं है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, वीर बिरसा मुंडा प्रक्रिया जो नींव थी उस वक्त ही रखी जा चुकी थी। और कई बार हम लोगों ने उस आंदोलन से प्रेरणा लिया, और प्रेरणा के उपरांत अलग राज्य की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई कि हम अपना टेरिटरी चाहिए, हमको अपना ज़मीन चाहिए, हमारा अपना एक बोली भाषा वाला क्षेत्र चाहिए, हमारा इतिहास जो है उसको पहचानने वाला एक जगह चाहिए, हमको बताने की आवश्यकता आन पड़ी। तब अलग राज्य की प्रक्रिया शुरू हुई।
तो आज जो परिस्थिति है वो मुझे नहीं लगता है कि हम अपने राज्य में खिलखिला कर हंस पा रहे हैं, कह सक रहे हैं कि ये हमारा राज है। क्योंकि जो जो स्थिति आज यहाँ पर है वो कतिपय जो राजनीतिक जो गलत राजनीति के शिकार जो हम लोग हो गए हैं, एक समझौतावादी हम लोग राज बना लिए हैं कि हमको समझौते में मिला है, जबकि ये समझौता का राज नहीं है, ये राज हमारा संघर्ष का आंदोलन राज बना है, अलग राज बना है। तो जो परिस्थिति आज दिख रही है उसमें हमको लगता है कि हर जो झारखंडी है, जो यहाँ का भूमि पुत्र है, वो खुश नहीं है। उसको लगता है कि हमारे हाथ में शासन का डंडा नहीं है, हम हाँकने वाले अभी तक बने नहीं, कोई तो हमको हाँक रहा है। देखिए, शासन तक पहुंचना सबके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन कानून के जरिए सबके हाथ में शासन होता है। सिद्धू कानू की या इस हूल के आंदोलन से संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट जैसी कानून बने, बिरसा मुंडा के आंदोलन से छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट जैसे कानून बने, जो दोनों ही कानून ज़मीन की रक्षा से संबंधित है और ज़मीन की हक के लिए, अधिकार के लिए ही यह दोनों, बिरसा मुंडा के उलगुलान हो या फिर संथाल परगना के सिद्धू कानू का वो हूल का आगाज़ हो। लेकिन सबसे ज़्यादा संघर्ष यहाँ ज़मीन के लिए ही हुई और सबसे ज़्यादा लूट भी वो आज भी जारी है। जमीन की लूट तो आज भी जारी है। आप देखिएगा, जब हम एकीकृत बिहार में थे उस वक्त से ही ये हमारा लूट, क्योंकि ये एक ऐसा छोटा नागपुर संथाल परगना का क्षेत्र जो एक खनिज संपदा से भरपूर जगह था, जंगल से आच्छादित क्षेत्र था। तो इन सारे चीज़ों की जो लूट हुई, ये बिहार राज्य बनने के बाद जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तब से ये जारी है। और ये सिर्फ बिहार ने नहीं लूटा, ये केंद्र सरकार ने भी लूटा, उस वक्त से ही आ रहा है। तो आज जो जमीन बचाने की जो कवायद हम लोग कर रहे हैं, तो ये चलता आ रहा है। CNT SPT एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। आप बताइए ना, कितना हजारों हजार एकड़ जो जमीन हमारे पास जो है अभी वापसी का है। हाई कोर्ट ने उसको आदेश दे दिया कि आदिवासियों की जमीन, झारखंडियों की जमीन जो अवैध तरीके से कब्जा की, उसको वापस करो। कहाँ होता है? सब धरा के धरा है। उपायुक्त के पास पेंडिंग मामला पड़ा है, कमिश्नर के पास, LRDC के पास, CEO के पास, ब्लॉक में सारा का सारा पेंडिंग पड़ा। तो हम कैसे कहें कि ये राज हमें हमारा शासन है या फिर हम अपने खुशहाल झारखंड को देख पा रहे हैं? तो बहुत बड़ी चुनौती है ये। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि आज यहाँ हूल दिवस मना रहे हैं, लेकिन ठंडे खून से हूल कैसे मना सकते हैं? हमारे हाथ में वो दमखम नहीं दिख रहा है, हमारे चेहरे में वो नहीं, ताकत नहीं है। भुजाओं में ताकत नहीं है, हमारी विकृति नहीं तनती है, हम चुनौती नहीं दे पा रहे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलत राजनीति हस्तक्षेप कर रही है। पार्टियों की गलती है, संगठनों की गलती है, मेरी भी गलती है कि हम समझौता के आधार पर इस राज्य को चलाना चाहते हैं, जबकि ये राज समन्वय से चलना चाहिए, सबके साथ चलना चाहिए। वही उलगुलान था, क्योंकि उलगुलान अकेले नहीं लड़ा गया था, एक पूरा आदिवासी समुदाय लड़ा था। और उसके बाद इस राज्य को, इस जमीन को हम लोगों को शहीदों ने सौंप दिया है। अब हमको ले जाना है आगे, कैसे हम बचाएंगे? शायद यही वजह है कि हम हूल को ना भूल जाएं, हूल को याद रखने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो हमारे साथ हैं रामेश्वर उरांव, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी हैं, और राज्य में काफ़ी अरसे बाद UPA की सरकार आई है, हूल की सरकार आई है, कह सकते हैं कि बरहेट, जहां से खुद मुख्यमंत्री चुन करके आते हैं, उसी इलाके में 1855 में हूल हुआ था। इस हूल की महत्व पर थोड़ी प्रकाश डालते हुए आज की वर्तमान परिदृश्य पर आपकी क्या राय है? कोई भी क्रांति होती है, विद्रोह होता है, तो परिवर्तन होता है निश्चित रूप से। इतिहास इसका गवाह है। 1855 में 30 जून को संथाल हूल का प्रारंभ हुआ, नवंबर तक चला, मार्शल रूल लगा उस ज़माने में, जनवरी फरवरी तक चला। इसमें हूल में लगभग 10,000 लोग, संथाली भाई बहनें मारी गई। ये हूल का नेतृत्व सिद्धू कानू और उनके 2 अन्य भाई ने किया। लेकिन परिवर्तन आया। परिवर्तन क्या आया? 1855 में संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट बना। ये जड़ में क्या था हूल का? जड़ में था कि आदिवासियों की, संथाली भाइयों की ज़मीन लूटी जा रही थी, महाजन का शोषण हो रहा था, जमींदारों का द्वारा शोषण होता, जमींदारों द्वारा ज़मीन छीनी जा रही थी।
पुलिस पर अत्याचार बढ़ा हुआ था, इस सब के खिलाफ हूल हुआ था। बदलाव आया, पुलिस का अत्याचार कम हो गया और इस संथाल एसपी एक्ट बनने के बाद ज़मीन छीनना बंद हो गया। आज भी ज़मीन आसानी से कोई छीन नहीं सकता। संथाल परगना में असर हुआ, बदलाव आया और अब तो और बदलाव आया है। अब तो उसके बाद के वर्षों में बहुत से संघर्ष हुए, बहुत से विद्रोह हुए। बिरसा जी का हुआ, शहीद बुद्धू भगत का हुआ, बहुत से लोगों को हुआ और झारखंड और जो आज आप देख रहे हैं, इन्हीं संघर्षों, इन्हीं विद्रोहों के चलते झारखंड में परिवर्तन हुआ है। आज जो शोषण कम है, आज अत्याचार कम है, प्रशासन का, महाजनों का, इन्हीं विद्रोहों के चलते झारखंड में परिवर्तन आया है। अब आपकी सरकार में क्या परिवर्तन आएगा? आपकी सरकार इस हूल की परिकल्पना को परिलक्षित करेगी झारखंड? हूल और विद्रोह जिन कारणों से हुआ था, उन कारणों को दोबारा हम होने नहीं देंगे, उन परिस्थितियों को बदलेंगे। इसमें कांग्रेस पार्टी का अहम रोल रहा है। ज़मीन बरसों से लुटी जा रही थी। सीएनटी एक्ट तो पहले से बने हुए थे और जब रघुवर दास जी सीएनटी एक्ट में संशोधन ला करके फिर हमको पुराने समय में धकेल रहे थे, जहाँ शोषण होता, अत्याचार होता, ज़मीनी छीनी जाते। कांग्रेस पार्टी ने अगुवाई की, कांग्रेस पार्टी आगे रही संशोधन के विरोध में और देखिए कि संशोधन नहीं कर पाई रघुवर दास की सरकार, तो कांग्रेस पार्टी आगे रही है इसमें। और अभी जो इसमें जेएमएम में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, हम मजबूत करेंगे भूमि संबंधी जितने भी कानून हैं जो एसटी, एससी, ओबीसी के पक्ष में हैं, उनको हम मजबूत करेंगे और जितने अत्याचार के जो दृश्य पहले होते थे उसको दोबारा नहीं होने देंगे। बहुत से कानून तब से बन गए हैं, ये एसटी, एससी, एट्रोसिटी एक्ट का कानून बना हुआ, उसका अच्छे से पालन करेंगे और एट्रोसिटी को रोकेंगे। ज़मीन के जो कानून हैं उसको लागू करेंगे और जो लोग गैर कानूनी ढंग से ज़मीन में आदिवासियों के, शेड्यूल कास्ट के, ओबीसी के ज़मीन में काबिज हैं, उनको हटाया जाएगा। तो ये एक प्रण की तारीख भी है। हमारे साथ हैं आलमगीर आलम साहब, हूल की धरती से चुन करके आते हैं, संथाल परगना के पाकुड़ से विधायक है, कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं। आलमगीर साहब, आपको क्या लगता है कि हूल जो जितनी बड़ी क्रांति है, उतनी बड़ी क्रांति के बाद भी संथाल परगना की वो सिचुएशन बदल पाई, तस्वीर बदल पाई, सुधर पाई? देखिए, हूल आज जो है 30 जून है और 30 जून को हम लोग हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। और हूल का अर्थ होता है, जो संथाली भाषा है, इसका होता है विद्रोह। और इसका शुरुआत आज से 125-26 साल पहले हुई थी। उस समय अंग्रेज यहाँ पर राज कर रहे थे, उसके साम्राज्य यहाँ पर था और कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी उसी का अंडर में संथाल परगना आता था। उस दिनों में महाजनी प्रथा बहुत चरम सीमा पर थे और हमारे यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी जो लोग थे, वो लोग घना जंगल काट कर अपनी ज़मीन को आबाद करने के काम किया। और उस समय ये जो महाजनी, चाहे जमींदारी प्रथा बोलिए या ब्रिटिश शासन का जो एक शासक के रूप में जो होना चाहिए थे, नहीं, वैसा नहीं कि इसका वसूलना बहुत ज़्यादा लागत जो बोलते हैं हम लोग, लगान, ये बहुत ज़्यादा कर रहा था। उसी समय उसी धरती जो साहेबगंज जिला में भोगनाडीह है, चुन्नी मंडी बोल कर थे, उनका 4 लड़के थे, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। एक सपना आया और उस सपना को साकार करने के लिए इन्होंने, उस सपना से उसको प्रेरणा मिलता है। और आज ही का दिन 1885 साल में करीब 400 गांव के 50,000 लोग को इकट्ठा किया और उन्होंने उस दिन एक विद्रोह का घोषणा किया है, करो और मरो, ये नारा उसने दिया। और अंग्रेज जो है हमारा ज़मीन छोड़ो, ये जो नारा दिया, और उसी से हमारा यहाँ पर जो क्रांति फैला और वो क्रांति धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और हमारा देश शासन हुआ है। जो क्रांति का जो ये था, उनका मकसद जो था, वो मकसद तो बहुत हद तक आज़ादी के बाद हमें मिला, लेकिन उनके पूरे सपनों को हम लोग अभी तक उसको साकार नहीं कर पाए। और उसका साकार करने के लिए हम लोग
सही दिशा में चलने के लिए हमेशा 30 जून को एक प्रेरणा लेते हैं कि हमारा यहाँ समाज में जो भी शोषण होता है वो शोषण मुक्त कैसे समाज बने, नए लोगों को कैसे मिले, उसी राह पर चलते हैं। और ये बहुत बड़ी नसीहत देकर उन्होंने गया है कि अगर किसी के खिलाफ लड़ते हैं, अंत तक लड़के हम आज़ादी प्राप्त करें। आज भी उस इलाके के लोग या उसके वंशज भी खुद को पीड़ित महसूस कर रहे हैं, खुद को दबे कुचले उस तरक्की के रास्ते पर खुद को नहीं ला पाए, ये मलाल तो होता ही होगा। निश्चित तौर पर हमेशा हम लोग देखते हैं, हमारा बगल में ही भोगनाडीह है, साहिबगंज जिला है, और जो उनका जो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो, उसका जो माने विकास होना चाहे तो वो तो नहीं हो पाई। ये दुख और खेद की बात है। लेकिन हमारी अब जो सरकार बनी है 20 सालों के बाद, मेरी सरकार निश्चित तौर पर इस पर गंभीर है। उनके आर्थिक, शैक्षणिक, जोरदार सामाजिक दृष्टिकोण से बढ़े हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चलिए, इस राजनीतिक बदलाव का एक प्रभाव, एक असर जरूर नजर आएगा शायद इस हूल की तारीख के बाद, क्योंकि अब धीरे धीरे कोरोना भी कमजोर पड़ता जा रहा है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, जमशेदपुर से आते हैं। समझते हैं कि हूल का असर पूरे झारखंड में, पूरे देश में जिस तरीके से पड़ना चाहिए था वो पड़ा भी है और इस पर बातें भी हुई। आज फिर से बातें हो रही है। आज बात करके आने वाले दिनों के लिए कौन सी नई रूपरेखा तय करें? देखिए, कोई भी क्रांति तभी होती है जब अत्याचार अति हो जाता है, और जब अत्याचार अति हो तब क्रांति की शुरुआत होती है। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया और उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के इस पे संताल हमारा आता था, और ज़मीनों का लगान, अपनी आय बढ़ाने के लिए ज़मीनों का लगान उन्होंने तय कर दिया, और तय करने के लिए उन्होंने अपने राय बहादुरों को लगा दिया, सोकॉल्ड जो है ज़मींदारों को लगा दिया। और ज़मीन के एवज में जब उनको पैसा लेना होता तो वही ज़मींदार जो है उनको पैसा देते थे। महाजनी व्यवस्था की भी शुरुआत वहीं से होने लगी। इसी के विरोध में सिद्धू कानू ने, चांद भैरव ने इसके विरोध में शंखनाद किया, और जैसा भी हमारे आलमगीर आलम साहब और रामेश्वर उरांव जी ने बताया कि 400 गाँवों में ये विद्रोह जो है पैदा हुआ, और 50,000 लोगों ने यहाँ तक भी तय कर लिया था कि बंगाल के प्रेसिडेंसी में जाकर हमला करना है। और इन्हीं की बहन झरना फूलों ने 21 अंग्रेज़ों को कुल्हाड़ी और तलवार से मार दिया। जो लड़ाई 1855 में हुई, लेकिन इतिहासकारों ने हमारे यहाँ के वीर योद्धाओं को तरजीह नहीं दिया। लेकिन 1857 की लड़ाई में खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उनको भी हम सम्मान देते हैं, उनका भी गौरवगान करते हैं। लेकिन हम अपने वीर योद्धाओं के लिए कहेंगे कि उनको तो इतिहास में बहुत बढ़ चढ़ कर उन पर कविताएं लिखी गई, कहानियां लिखी गई, उनको स्थान दिया गया। लेकिन जो हमारी झरना फूलो, उन्होंने उनसे भी 2 वर्ष पूर्व में इतना बड़ा क्रांति किया और अंग्रेज़ों को जो है कि इस हद तक भय पैदा कर दिया कि 21 अंग्रेज अफसर जब मारे गए तो संथाल की धरती में कदम रखने से वो डरने लगे। तो कहीं ना कहीं हमारे इतिहासकारों ने, चाहे हमारा भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे सिद्धू कानू हो, झरना फूलो हो, चाहे चांद भैरव हो, एक ही परिवार के 6 लोगों ने जहाँ जो है जान दी हो, शहादत दिया हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये झारखंड इतना शांति प्रिय झारखंड है कि हमारा झारखंडी भाई कोई कितना अत्याचार करता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जब अत्याचार जो है सीमा पार करता है तो फिर जो है विद्रोह हो जाता है, चाहे वो कोल विद्रोह हो, चाहे वो हूल विद्रोह हो, चाहे हमारा सिंसिया घाटी का विद्रोह हो। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे झारखंड के लोगों में जहाँ शांति है वहीं क्रांति भी है, और आज उसी का ये परिणाम है कि देखिए हम बहुत तेज़ गति में जो हमारी अस्मिता है, हमारी पहचान, हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, इसके प्रति झारखंड के लोग जो है जगे हैं। और आज हम लोग हूल दिवस में उनको सत प्रणाम करते हैं, क्रांतिकारी उनको जोहार करते हैं, और उनके आदर्श और विचार पर चलते हुए हम उनका जो उलगुलान था उसी उलगुलान के राह पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। हमारे अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी, CLP लीडर हमारे आलमगीर साहब और RPN सिंह साहब के नेतृत्व में हम लोग उसी
के तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं कि हम एक जगह भी अन्याय होगा कांग्रेस पार्टी वहाँ खड़ी रहेगी, और जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है जम जाता है। बहुत बढ़िया शब्दों के उद्गार के साथ। और अब छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम हूल पर चर्चा जारी रखेंगे। हूल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जो मौजूदा वक्त में बीजेपी विधायक दल के नेता भी हैं। बाबूलाल जी, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उस वक्त की हूल और आज की हूल की इस तारीख में क्या फर्क देख रहे हैं? देखिए, फर्क तो काफ़ी है। उस समय लोग अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहे थे और उसके लिए किया था, लेकिन अब क्या है कि अब तो अपने ही लोगों से लड़ना पड़ रहा है। अब तो उनके परिवार के लोग, अगर अपने राज्य में ही लोग सुरक्षित नहीं है तो ये बड़ी कठिन समय है। आज जिस संसाधन की रक्षा के लिए, बचाव के लिए यहाँ आंदोलन शुरू किया गया था, ये लड़ाई लड़ी गई थी जल, जंगल, जमीन और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर, उसका बड़ी तेजी से झारखंड के बाद भी दोहन जारी रहा। देखिए, मैं पहली बात तो कहूँगा कि आज जिससे जो उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आज उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। आज भी राज्य के जो संसाधन है, रोज आप अखबार में देख रहे होंगे किस प्रकार से लूटा जा रहा है, कैसे माने तंत्र से मिली भगत करके यहाँ से कोयला लूटा जा रहा है, पत्थर लूटा जा रहा है, बालू लूटा जा रहा है, चारों तरफ लूट ही लूट मची हुई है। क्या इस राजनीति से, इस तरह की सरकारों से, क्या हूल की परिकल्पना सच साबित हो सकती है? मुझे तो अभी लगता नहीं है, लेकिन हम सब लोग दबाव बनाए हुए हैं कि ताकि सरकार इस लूट को बंद करे। यह राजनीतिक लड़ाई भी, यह संघर्ष भी जारी रहेगा। यह अलग बात है कि परिस्थितियों के साथ चेहरे जरूर बदल जाते हैं। हमारे साथ आदिवासियों के आंदोलन करने वाले नेता, अब विधायक भी हैं, बंधु तिर्की जी हैं। समझते हैं कि हूल की परिकल्पना को हम आज की तारीख में कितना फलीभूत होते देख रहे हैं। देखिए, जो हूल क्रांति को अगर हम देखा जाए तो उनके जो क्रांति, उनके जो सोच विचारधारा को हम मिटते दिख रहे हैं पूरा। क्योंकि जो चीज़ें हो रही है वो चीज़ें जो धरातल पर आनी चाहिए, चाहे हम CNT एक्ट की बात कहें, SPT एक्ट की कहें बात करें, विशेषकर अगर कहा जाए तो ज़मीन के संबंध में हमारे जो महान योद्धा लोग, क्रांतिक स्वतंत्रता सेनानी लोग लड़ाई लड़े, लेकिन उन चीज़ों को हम एक्चुअली कहा जाए कि व्यवहारिक रूप से उसका हम अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं। आज भी ये तमाम कानून रहते हुए इसी कानून के चलते उन्होंने अपने को बलिदान दिया, फांसी पर चढ़ गए, और इसको आज लोग 1 मिनट में इस कानून को फांसी में लोग चढ़ा जा रहे हैं। पर फांसी में कहा जा सकता है इसको फांसी में चढ़ा दिया, आज पूरा तार हो गया पूरा। तो ये केवल हम आज के दिन में आकर के श्रद्धांजलि अर्पित करना, माल्यार्पण करना औपचारिकता ना रह जाए, इसलिए एक लोगों को बिल्कुल समर्पित और कमिटेड भाव से यहाँ के जो इज्म है, ट्राइबलिज्म है, आदिवासियत के लिए, विशेषकर जंगल जमीन के लिए वो लड़े हैं। उन महान सपूतों का जो आत्मा को ठेस नहीं लगे, इन तमाम चीज़ों को ध्यान देने की हूल की सरकार आई है, हूल की धरती से ही मुख्यमंत्री हैं, वहीं से वो विधायक है, प्रतिनिधि हैं। मुख्यमंत्री से बहुत सारे उम्मीद हैं और शायद जरूर करेंगे, लगता है। लेकिन ये जो कोरोना वगैरह आने के चलते, लॉकडाउन आने के चलते थोड़ा काम में जरूर धीमी आई है, लेकिन आज भी उम्मीद उस पर बनी हुई है। तो चाहते हैं कि उनका जीवनी, जितने भी यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी है, उनका जीवनी भी सिलेबस में आए, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए यहाँ पर। हम स्वागत करते हैं एक नए तारीख की, क्योंकि हर साल बदल जाता है, महीने की वो तारीख बची रह जाती है। हमारे साथ एक बुजुर्गों की टोली है जिन्होंने झारखंड को अपनी उम्र के साथ ना सिर्फ आगे बढ़ते देखा, बहुत कुछ खोते भी देखा, और झारखंड को काफ़ी बारीकी से इन्होंने महसूस किया है। इस हूल के अवसर पर, हम इस तारीख के अवसर पर हम इनसे समझते हैं कि हूल की जो संदेश थे, सिद्धांत थे, जो लड़ाइयाँ थी, वो लड़ाई आज की तारीख में कितनी जिंदा है।
आज हम बहुत खुश हैं कि हम आज मुंडा सभा रांची के सदस्यगण और कमेटी मेंबर सिद्धू और कानू के मूर्ति पर हम लोग माला अर्पण कर सकते हैं। ये आज संथाल लोगों का एक उलगुलान जो शुरू हुआ, जिसको हुल कहते हैं, उससे हम बहुत प्रेरित हैं। उस समय अंग्रेज़ों के साथ लड़े, बहुत से कुर्बानियाँ दी, उनकी बहनों ने भी लड़ी। हम लोग ये सब सुन कर के बहुत खुश हैं। और ये आदिवासियों की विशेष लड़ाई है जो जंगलों के लिए, ज़मीन के लिए और साहूकारों के अन्याय के विरुद्ध और अंग्रेज़ों के अन्याय के विरुद्ध में ये लड़ाई हुई थी। आज भी झारखंड में अभी करीब 30 आदिवासी जातियाँ हैं, वो आज भी ज़मीन के लिए, जंगल के लिए और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। और वर्तमान सरकार से हम लोग का ही अनुरोध है कि सब आदिवासियों की भाषा को उन्नति हो, उनकी ज़मीन की रक्षा की जाए, उनकी संस्कृति की रक्षा की जाए। इसके लिए झारखंड सरकार से, हेमंत सरकार जी से हम लोग अनुरोध करते हैं कि बाकी सभी आदिवासियों के लिए विशेष चिंता करें। और हम जानते हैं अभी तक जो कुछ उन्नत और काम जो हो रहा है वो बहुत हो रहा है, और आने वाले दिनों में आदिवासियों की बढ़ती और उन्नति और अधिक होगी। यही मेरा यही उन्नति की एक संघर्ष थी, एक लड़ाई थी, एक अधिकार की लड़ाई थी, जंगल की, ज़मीन पर अधिकार की लड़ाई थी। आपके वो अधिकार अब सुरक्षित हैं? मेरे ख्याल से बिल्कुल ये हमारी ज़मीन सुरक्षित नहीं है, इसलिए कि जहाँ भी जाएं हमारी ज़मीन लूटते जा रही है। निस्संदेह हम लोग को उन शहीदों से संकल्प लेना चाहिए, उन शहीदों से शिक्षा लेनी चाहिए जिन्होंने ज़मीन के लिए, अपनी पहचान के लिए, देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। आज हमको जिस तरह से ज़मीन लूटी जा रही है उसको सामने आने की ज़रूरत है, क्योंकि आज यदि ज़मीन नहीं तो हम कुछ नहीं हैं। इसलिए हम लोगों को उनसे सीख लेनी है और संकल्प लेना है कि हमें सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव जिस तरह से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी उस तरह से हमें आगे आने की ज़रूरत है। मेरी तो यही संदेश है कि आज का जो युवा पीढ़ी है इसका अनुसरण करे, और इन्होंने जो शुरुआत की है, आंदोलन की जो शुरुआत की है, अंत नहीं होता है। तो आज का जो युवा पीढ़ी है कि इनका अनुसरण करें, और जल, जंगल, ज़मीन के लिए इन्होंने जो लड़ाई लड़ी है वो सराहनीय है। हमारे विचार मजबूती से जब तक हम आदिवासी अपने हक की लड़ाई जब तक नहीं लड़ेंगे, अपने अधिकारों को जब तक हम नहीं मांगेंगे, तब फिर कैसे मिलेगा। स्वाभाविक है, आज हमारे जो इतिहास गवाह है, हमारे जितने भी झारखंड राज्य, अलग राज्य के लिए जो संघर्ष किए, जैसे सिद्धू कान्हू जी हैं, ऐसे भी और अनेक सुपूत हमारे बीच हैं जो हमारे इस धरती के लिए लड़े, इस धरती को आज़ादी दिलाई। आज हमें भी उनका अनुसरण करके, खासकर युवाओं से यही अपील करते हैं कि जो हमारे जो आंदोलनकारी है उनकी पद चिन्हों पर चल के हम भी आगे बढ़ें और इस धरती को बचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये आज़ाद मुल्क या आज़ाद धरती हमेशा आज़ाद रहे, फलती फूलती रहे, इस सोच के साथ हज़ारों लोगों ने अलग अलग ज़मीं पर अपनी शहादत दी।